हेलो दोस्तों। मैं राहुल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त में। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये भी। जो टाइम एंड वर्क चैप्टर हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था, उसको कंप्लीट करने के बाद अगर आप इसको देखते हैं तो आपके ऑलमोस्ट लगभग कंसेप्ट सेम रहते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है जो कि हम इस चैप्टर में सीख लेंगे। जितना बड़ा चैप्टर आपका टाइम एंड वर्क होता है ये उतना नहीं होता, ये जल्दी ही आपका निपट जाएगा। तो इसके कंसेप्ट सीखना भी जरूरी है, वरना सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एक ही चैप्टर में रखे जा सकते थे अगर इसमें और उसमें डिफरेंस नहीं होता। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, वो हम चैप्टर में सीखने वाले हैं। वहां पर सारा काम ऑलमोस्ट व्यक्ति करते ही रहते थे, नष्ट करने वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन ऐसा आया था बस नष्ट करने वाला। यहाँ पर जो है पानी भरने के साथ साथ, काम होने के साथ साथ पानी निकलता भी है, तो लॉस भी कई बार काम में साथ के साथ होता है। वही चीजें हमें सीखनी है, किस तरीके से आप क्वेश्चन में कंसेप्ट में जमा के चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैप्टर है आपका, कौन सा चैप्टर है? पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, जो बेसिक है इस चैप्टर का, वो ऑलमोस्ट जैसे आपका टाइम एंड वर्क चैप्टर है उसी का बेसिक यहाँ पर काम करता है। तो इसको अलग से समझाने के, पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पर ये एज्यूम करना है क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए। जो हमारी टंकी रखी रहती है छत पर, उसको अपने माइंड में इमेज बना के चलना है। जैसे हमने टाइम एंड वर्क चैप्टर में जो अपनी इमेज बनाई थी, वो क्या बनाई थी? इस दीवार को हमने बैकग्राउंड की को लिया था कि अकेला ये 10 दिन में कर देगा, अकेला भी 20 दिन में कर देगा। ऐसे ही यहाँ पर आदमियों की जगह तो आपके काम करने के लिए आ गए हैं नल। वहां पर जो है काम होता था, यहाँ पर आपका जो है हम टोटल, उसको टोटल वर्क बोल के चलते थे, यहाँ पर टोटल कैपेसिटी बोल के चलेंगे। नल की जो पाइप है वो कितनी देर में टैंक को भर देते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो नल ए और बी किसी टैंक को क्रम से 36 घंटे और 45 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? अभी तो ये ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जैसे वहां पर दो व्यक्ति काम करते थे, यहाँ पर दो नल काम कर रहे हैं। तो इसको आप जब अच्छे से समझोगे तो चैप्टर को दिमाग में अच्छी इमेज बनाने के लिए आपको क्या करना है? चित्र को साथ के साथ बनाना है। ये केवल नोट्स के लिए है। जब आप ये चैप्टर अच्छे से कर लोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी चित्र बनाने की। मान लिया ये एक टैंक है आपका, ए और बी। ये दो नल हमने मान लिया, ए और बी। टू टैप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 36 एंड 45 आवर्स सेपरेटली। हाउ लॉन्ग इट विल टेक देम टू फिल द टैंक इफ बोथ द टैप्स आर केप्ट ओपन टुगेदर। अगर दोनों टैप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितनी देर में भर जाएगा? यह कहा है कि अगर केवल इस नल को चलाओगे तो ये अकेला नल कितनी देर में भर देगा? 36 घंटे में। अगर केवल इस नल को चलाओगे, इसको नहीं चला रहे, खाली टंकी में बी को चलाया जाएगा, तो ये अकेला कितनी देर में भर देगा आपका? 45 में। अब बात आई एलसीएम लेने की। अगर संख्याएं आपकी बड़ी हैं तो किस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, ये बात और थोड़ी सी हम समझ लेते हैं। देखिए, जो ये आपको संख्याएं दी गई हैं, 36 को देखो आप ऐसे लिख सकते हो, 9 चौक 36, और 45 को लिख सकते हो 9 पंजे 45। तो एलसीएम लेने का दूसरा तरीका ये भी है कि जो कॉमन है उसको ले लीजिए और जो बचे हुए नंबर है उनको साथ रख लीजिए। अगर आप देखते ही संख्याओं का एलसीएम नहीं ले पा रहे हैं तो पहले जो संख्या दी गई है उसके फैक्टर कर लो, दूसरी संख्या के फैक्टर कर लो, कॉमन को रखो, कॉमन लेने के बाद जो बचा हुआ है उस सबको उठा लीजिए। तो हम इसका जो एलसीएम है यहाँ पर बना सकते हैं 9 इंटू 4 इंटू 5, या 180 आप इसको बोल सकते हैं। 5 चौक 20, 9 दूनी 18। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर पहले टोटल वर्क बोलते थे, इसको क्या बोलने वाले हैं? टोटल कैपेसिटी। कि टंकी की क्षमता कितनी है, कितना पानी इसमें आ सकता है। इसको आप यहां पर कहोगे कि मान लिया अपनी तरफ से केवल समझने के लिए ये, कि इस टंकी में टोटल कितना पानी आता है? 180 लीटर। एक्चुअल में ये लीटर नहीं होता। ये हम धीरे धीरे जैसे ही चैप्टर में आगे मूव करेंगे तो आपको सारा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज होती है। लेकिन अभी सारी चीजें माइंड आराम से एक्सेप्ट कर ले, इसलिए हम इसको यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि टोटल मान लिया 180 लीटर इसके अंदर पानी आता है। आगे बढ़ते हैं। अब 36 से इसको डिवाइड करोगे, 9 चौक 36,
तो कितना बनेगा 5, 45 से डिवाइड करोगे 9 पंजे 45, कितना बच जाएगा 4। तो आप ये बोल सकते हैं केवल बोलने के लिए कि 1 घंटे में भरता है 5 लीटर पानी, और बी अकेला अगर चलेगा तो 1 घंटे में भरता है 4 लीटर पानी। केवल बोलने के लिए। जब हम नेक्स्ट क्लास में इस कंसेप्ट को पूरे को समझ रहे होंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये लीटर नहीं होते, भाग होते हैं। किस तरीके से हम इस भाग को काउंट करते हैं वो हम जानने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक देखते हैं। अगर अकेले ए को चलाओगे, मान लिया अकेला ए चलेगा तो 5 लीटर पानी भरेगा, अकेला बी चलेगा तो 4 लीटर पानी भरेगा। अगर दोनों को एक साथ चला दिया जाए तो इसने अपने हिस्से का भरा, इसने अपने हिस्से का, कितना लीटर पानी भरा जाएगा 9। टोटल भरना कितना है 180/9, 9 दूनी 18। तो 20 आवर्स में आपकी जो टैंक है वो क्या होगी, फिल हो जाएगी। 20 आवर्स में आपकी टैंक फिल हो जाएगी। बताइए बच्चों एक बार, हमने जो ये चैप्टर स्टार्ट किया है, इस चैप्टर के अंदर आपको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक छोटा सा नोट्स प्रिपेयर करते हुए आपको ये टंकी का चित्र बना के चलना होगा, जिससे कि पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाए क्या हो रहा है। 2 नल थे, ये नल लगा हुआ था, इस खाली टंकी को अकेला भरेगा 36 घंटे में भर देगा। दूसरे वाला नल है, अकेला इस टंकी को कितनी देर में भर देगा 45 घंटे में। आप 2 इमेज अपने माइंड में रखिए, एक तो जो छत के ऊपर रखी रहती है टंकी उसको इमेज में रखिए। अगर कम समय है तो तुरंत आप अपने माइंड में एकदम जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसकी इमेज लेके आइए। अगर समय ज्यादा दे रखा है, जैसे ये दे रखा है 36 घंटे और 45 घंटे, तो घर में तो इतना समय लगता नहीं है टंकी को भरने में, तो आप मान सकते हैं जो बड़ी टंकी होती है आपकी सिटी के बाहर, उस टंकी को आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसमें जो ट्यूबवेल लगी होती है या पाइप लगे होते हैं, अगर पहले वाले को चलाएंगे तो 36 घंटे में भरेगा, दूसरे वाले को चलाएंगे तो 45 घंटे में भर जाएगा। तो माइंड में जो है एक इमेज होना जरूरी है, तब हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं। ये ए का टाइम दिया था, बी का टाइम, दोनों का हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने का मैंने मेथड बता दिया। देखते ही आप संख्या का एलसीएम ना ले पा रहे हो तो उनके फैक्टर करिए, फैक्टर करने के बाद जो कॉमन होता है कॉमन संख्या को लिखिए, बची हुई सारी संख्या लिख दीजिए। ये जानबूझकर मैंने इस तरीके से टुकड़ों में लिखा है, जब आप 36 से भाग दोगे तो फिर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर आप इसको ऐसे टुकड़ों में रखोगे, हमने इसको मल्टीप्लाई करके भी रख लिया, तो 9 चौक 36, जब आप 36 से डिवाइड करोगे 9 चौक 36 कट जाएगा, कितना बचेगा 5। फिर 45 से डिवाइड करोगे 9 पंजे 45, तो कितना बचेगा 4। तो आप बोल सकते हैं 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरता है, पी 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरता है। केवल मैं रिपीट करता हूं, केवल और केवल अभी शुरुआत है, हम इसको समझने के लिए 5 लीटर और 4 लीटर बोल रहे हैं। ये एक्चुअल में ओरिजिनली लीटर में पानी नहीं होता है, ये भाग होते हैं। ये जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर्स में आपको क्लियर हो जाएगी ये चीजें। अब 180 लीटर का टोटल भरना था, दोनों को एक साथ चलाया गया, 9 लीटर भरते हैं, 180 को डिवाइड कर दिया, जैसे टोटल वर्क को डिवाइड करते थे एक दिन के काम से, ऐसे टोटल कैपेसिटी को डिवाइड कर दिया 1 घंटे में कितना पानी भरा गया है उससे, तो 20 घंटे में टंकी फुल हो जाएगी। तो चलिए बच्चों बताइए आपको ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी तो ये बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह है, तो फिर इसमें क्या डिफरेंस है, क्यों जरूरत पड़ रही है हमें चैप्टर पढ़ने की। ये इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। एक नल किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, रिसाव होने के कारण, रिसाव मतलब लीकेज होने के कारण टैंक को भरने में 20 घंटे का समय लगता है। तो बताइए भरे हुए टैंक को रिसाव कितने समय में खाली कर देगा। अब समझिए, यहां से आपका जो है टंकी चैप्टर का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। जब हम टाइम एंड वर्क में थे तो वहां पर 2 व्यक्तियों ने काम स्टार्ट किया, एक बीच में चला गया, तो यहां तक था, काम में अब नुकसान नहीं हुआ। दूसरा आया, उसने उससे आगे किया, मान लिया वो भी चला गया, सब हट गए, कोई नया व्यक्ति आया उसने आगे बढ़ा दिया उसको, तो काम अल्टीमेटली ऊपर की तरफ चलता था या काम होता रहता था, नुकसान नहीं होता था। यहां पर अगर लीकेज है तो पानी साथ के साथ निकलता भी है, इसलिए इस चैप्टर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है टाइम एंड वर्क में और पाइप एंड सिस्टम में। अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स ड्यू टू अ लीकेज, it takes 20 hours to fill the tank, then calculate time taken by the leakage to make the tank empty। उस टैंक को अकेला लीकेज भरी हुई टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। तो चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले इसका चित्र समझिए। मान लिया ये एक हमारे पास टैंक है, इसमें एक टैप लगा हुआ है ए, जो इस खाली टंकी को अकेला भर सकता है कितनी देर में, 15 घंटे में। इसके अंदर एक लीकेज है, लीकेज को आप टैप भी बोल सकते हैं, जैसे जो है कई बार इसको लीकेज बोलिए या कह दीजिए। जब आप टंकी भरने के लिए मोटर को चलाते हैं तो आपकी किचन की या आपकी जो है कोई भी एक टैप या टंकी खुली रह गई है, तो जैसे ही पानी ऊपर से आना शुरू होगा नीचे से पानी निकलना भी स्टार्ट हो जाएगा, वो वाली सिचुएशन है ये। अब
जब दोनों को एक साथ चलाया गया तो पानी, पहले टंकी खाली थी, ऊपर से पानी स्टार्ट आना, पानी ऊपर से आना स्टार्ट होता है, थोड़ा थोड़ा भरने लगता है और पानी साथ के साथ निकलने भी लगता है। तो उस केस में दोनों नल एक साथ काम कर रहे हैं। जब दोनों नल एक साथ काम कर रहे हैं, पानी निकल भी रहा है लेकिन ऊपर से ज्यादा आ रहा है। जब ऊपर से ज्यादा आएगा तभी टंकी भरेगी, तो धीरे 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 टंकी भर जाएगी। लेकिन इस केस में जब दोनों नल वर्किंग थे, दोनों एक साथ चल रहे थे, ऊपर से पानी आ भी रहा था, बाहर निकल भी रहा था, इस केस में पहले वाले की तुलना में समय ज्यादा लगने वाला है। अगर ये नहीं होता तो केवल टंकी भरी जा रही है, 15 घंटे में भर गई, लेकिन पानी कुछ निकल भी रहा है और ऊपर से आ भी रहा है, आने वाले पानी की मात्रा ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है टंकी तो भरेगी लेकिन समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपने मोटर चला दिया, खाली टंकी थी, एक टंकी आपकी कोई भी एक टंकी खुली रह गई, तो पानी उसमें से निकलता भी रहता है, मोटर से ऊपर से आता भी रहता है, फिर भी आपकी टैंक भर जाती है, लेकिन थोड़ा सा समय जो यूजुअल टाइम है उससे ज्यादा लग जाता है। अब जब ये दोनों टैप एक साथ काम कर रहे थे, उस टाइम जो है कितना समय लग गया, 20 घंटे का समय लगा आपका। तो पानी आ भी रहा था, निकल भी रहा था, इसका मतलब दोनों वर्किंग है, ए प्लस बी। अब समय कितना लग रहा है, 20 घंटे का। अब यहाँ पर एक काम और है, हम जब क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा, अगर मान लिया 3 नल हो गए या बड़ा क्वेश्चन, तो हम ये भूल जाते हैं कौन सा नल भर रहा है कौन सा खाली कर रहा है। उसकी पहचान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आपकी मर्जी है, आप ये बार बना लो, पॉइंट लगा दो, आप ये स्टार बना दो उसके ऊपर। आपको एक ऐसी पहचान देनी होगी जिससे कि हम देखते ही यहाँ पर ये समझ जाएं कि कौन सा नल भर रहा है कौन सा खाली कर रहा है। ये आपके केवल सिंबल हैं, जो चाहे आप वो लगा सकते हैं। अगर मैं पॉइंट लगाऊंगा तो दिखाई नहीं देगा। देखो ये अगर पॉइंट लगाया तो ये थोड़ा कम दिखता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक लाइन खींच लेते हैं जिसको हम बार बोलते हैं, जो कि ये बताता है, केवल और केवल ये बताता है कि ये जो नल है इसकी पहचान बना दी, ये खाली करने वाला नल है। तो जब भी हम आगे के क्वेश्चंस में खाली करने वाले नल को लिखेंगे, उसके ऊपर एक लाइन खींच देंगे, बार खींच देंगे, और जब भी हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे और तुरंत हमें देखना होगा तो ये पता लग जाएगा ये खाली करने वाला नल था और ये आपका भरने वाला नल था। चलिए आगे चलते हैं। इसका जो एलसीएम आया कितना आया, 60 आया, 15 चौका 60, 20 या 60। अब यहां से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर ये नल नहीं होता, केवल ए होता, तो पानी 1 घंटे में कितना भरा जाता, 4 लीटर। लेकिन अब पानी आ भी रहा है और निकल भी रहा है। अब कितना भरा जा रहा है, क्योंकि ऊपर से आने वाले पानी की मात्रा ज्यादा है, इसलिए पानी निकलने के बावजूद भी टंकी हमारी भर रही है। तभी तो 20 घंटे, रिसाव होने के कारण टैंक को भरने में 20 घंटे का समय लगा। पानी निकल भी रहा था उसके बाद भी टंकी भरी है। तो जब दोनों नल चल रहे थे उस टाइम पर, अब 1 घंटे में कितना पानी भरा गया, 3 लीटर पानी भरा गया। फिर से समझिए, अगर केवल ए चलता तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर देता। इसको देख लेते हैं, देखो केवल ए चला तो मान लिया इसने जो है 4 लीटर आपका यहां तक भर दिया। अब अगर ये दोनों चलेंगे आपके, तो उस केस में मान लिया जो है 3 लीटर ही पानी भरा गया, तो ये 1 लीटर पानी कहां गया, ये 1 लीटर पानी आपका बाहर निकल गया 1 घंटे के अंदर। तो जो बी की कैपेसिटी है वो कितनी आ गई, वो आ गई आपकी 1। 4 लीटर भरा जाना था 1 घंटे में, लेकिन भरा कितना जा रहा है, 3 लीटर। तो 1 लीटर कहाँ गया, 1 लीटर पानी 1 घंटे में बाहर चला गया। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा कि अगर टंकी फुल हो, तो अगर टोटल 60 लीटर आपकी कैपेसिटी है, 60 लीटर पानी भरा हुआ है उसमें, उसको अकेला ये जो लीकेज है, ये वाली टंकी, भरी हुई टंकी को कितनी देर में खाली कर देगी, 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकालती है, तो कितने घंटे लगेंगे, 60 घंटे, 60 आवर्स इज द करेक्ट आंसर। समझिए, यहां पर आपका टंकी का कंसेप्ट आया, दोनों नल भरने वाले नहीं थे, एक नल भर रहा था, दूसरे से पानी रिसाव के कारण निकल रहा था। अकेला ए 15 घंटे में भर सकता है, लेकिन अगर पानी निकल भी रहा है उसके साथ साथ आपने ऊपर वाला नल पानी भरने वाला भी चला दिया, तो अब जो है थोड़ा समय ज्यादा लग गया, 20 घंटे में टंकी भरी गई, क्योंकि पानी निकल भी रहा था और भरा भी जा रहा था, इसलिए उससे समय इसने ज्यादा ले लिया। ये ऑब्वियस सी बात है, सभी लोग इसको जानते हैं। दोनों का एलसीएम लिया, टोटल कैपेसिटी 60 आई, 15 चौका 60, 20 या 60। तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरता है। जब दोनों चल रहे हैं, 1 घंटे में कितना भरा जा रहा है, 3 लीटर। तो 1 लीटर पानी कहाँ गया, वो कम हो गया, क्योंकि पानी इसने बाहर फेंक दिया। तो इसकी क्षमता कितनी आई, 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो इसकी कैपेसिटी आ गई 1। अब पूछा गया अगर टंकी पूरी भरी हुई है, तो बताइए भरे हुए टैंक को रिसाव कितने समय में खाली कर देगा। टोटल 60 है, 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर फेंकता है, तो 60 घंटे लग जाएंगे। देखिए बच्चों और बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दो नल ए और बी किसी टैंक को क्रम से 1 घंटे और 75 मिनट में भर सकते हैं। इसमें एक तीसरा खाली करने वाला नल भी लगा हुआ है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 50 मिनट में भर जाता है। तो बताइए खाली करने वाला नल भरे हुए टैंक को कितने मिनट में खाली कर देगा।
Two taps A and B can fill a tank in 1 hour and 75 minutes separately. A third tap which makes it empty is also connected to the tank. If all the three taps are kept open together, it takes 50 minutes to fill the tank. Then calculate time taken by the third tap which makes it empty can empty the tank in how much time. कितने टाइम में जो तीसरा नल है वो हमारी टैंक को खाली कर सकता है, ये हमें बताना है। तो करिए इसको, शुरुआत करते हैं। पहले एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं जिससे कि माइंड में इमेज क्लियर हो जाए। भाई दो नल भरने वाले हैं, ये ए है, ये दूसरा नल है, ये बी है, रफ फिगर होती है ये आपकी, और ये तीसरा नल इसके अंदर लगा हुआ है एक, जिसको हम सी बोल रहे हैं, जो पानी बाहर निकाल रहा है। तो ए का टाइम दिया है 1 घंटा। अब देखो ये घंटे में दिया है, ये मिनट में दिया और ये मिनट में दिया, तो आपकी मर्जी है कि आप इसको जो है या तो इन दोनों को मिनट में बनाइए, घंटे में बनाइए 60 से डिवाइड करके, या जो 1 घंटा दिया है उसको आप उसको जो है मिनट में चेंज कर लीजिए। तो बेटर ये रहेगा कि दो समय जब हमें मिनट में दे रखे तो तीसरे वाले को मिनट में बना लो। ए अकेला भरेगा 60 मिनट में, बी अकेला भरेगा 75 मिनट में। फिर बोला अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों से पानी आ रहा है और इससे निकल भी रहा है, तो तीनों एक साथ वर्किंग है। तो ये लाइन लिखने में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो तीनों नल चल रहे हैं, तो ए बी और सी इसलिए प्लस किया क्योंकि तीनों नल काम कर रहे हैं। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पानी ऊपर से आना शुरू हुआ और साथ के साथ नीचे से निकलना भी शुरू हुआ। तो जब तीनों नल वर्किंग है तो उस टाइम पर अब टैंक को भरने में 50 मिनट का समय लगेगा। टोटल कैपेसिटी निकालो, एलसीएम लो इनका, 75 दूनी 150, 50 150 से 300, टोटल कैपेसिटी आ गई तुम्हारी 300। एलसीएम हमारा 6 पंजे 30, 75 दूनी 4, 5 छंग 30। अब समझिए, अकेला ए 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर सकता है, अकेला बी 1 घंटे में कितना भर सकता है 4 लीटर। जब तीनों चल रहे हैं तो अब कितना पानी भरा जा रहा है 6 लीटर। ये समझना कि क्वेश्चन में यहां पर हमें क्या बोलना है। लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करती है इस चैप्टर के अंदर, वरना हमारे सवाल गलत हो जाते हैं। उसने कहा था कि ए 1 घंटे में भरता है, तो आप बोलोगे 1 घंटे में भरता है 5 लीटर। फिर कहा था बी भरता है 75 मिनट में, तो आप कहोगे कि बी 1 घंटे में भरेगा 4 लीटर। अब उसके बाद सॉरी ये मिनट बोल रहा है, तो 1 मिनट में 5 लीटर, 1 मिनट में 4 लीटर। तीनों को एक साथ खोला गया तो 50 मिनट में भर जाता है। यहां पर भी भरने की बात करिए, तो अब आप कहोगे जब तीनों नल चल रहे थे तो 1 मिनट में कितना पानी भरा जा रहा है 6 लीटर। अगर वो तीनों के चलने के बाद खाली करता तो आप बोलते कि अब 1 मिनट में 6 लीटर खाली हो रहा है, लेकिन भरने की बात की है तो आप इसको भरने के साथ बोलोगे। अब ये समझिए कि अगर हम सी को ना चलाएं, केवल इन दोनों को एक साथ चलाएं, तो कितना पानी भरा जाना चाहिए था 5 और 4, ये कितना आ रहा है यहां तक 9। भाई अगर सी नल नहीं होता, दोनों को एक साथ चलाते तो 5 ए भरता अपने हिस्से का, बी भरता 4, तो टोटल 9 लीटर भरा जाना चाहिए था। अब जब तीनों चल रहे हैं तो ये तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 5 लीटर भरता है, ये 4 लीटर, 9 भरा जाना चाहिए था, लेकिन इसने कुछ बाहर फेंक दिया। अब तीनों के चलने के साथ साथ कितना पानी भरा जा रहा है 6 लीटर, तो 3 लीटर पानी कहां गया, 3 लीटर पानी आपका बाहर निकल गया। तो सी की कैपेसिटी कितनी आ गई 3। 1 मिनट में 5 लीटर पानी भर सकता है, बी 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर सकता है। जब तीनों एक साथ चल रहे थे तो 6 लीटर पानी भरा गया। 9 लीटर भरा जाना चाहिए था, भरा गया 6, तो 3 लीटर पानी कहां चला गया, सी ने 1 मिनट में बाहर फेंक दिया। तो सी की कैपेसिटी आ गई 3 लीटर पर मिनट। अब बात करते हैं, तो बताइए खाली करने वाला नल भरे हुए टैंक को कितने मिनट में खाली कर देगा। अगर टैंक पूरा भरा है, 300 का 300 लीटर इसमें पानी है और 1 मिनट में 3 लीटर बाहर फेंकता है, तो कितनी देर में खाली कर देगा 100 मिनट। या तो आपका आंसर 100 मिनट होगा उसमें, या अगर आपको जो है इसको घंटे में, वो तो ऑप्शन देख करके आप चेक कर लोगे, घंटे में दे रखा होगा तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 घंटा 40 मिनट। ये भी वो तो ऑप्शन देख करके आप उसमें टिक करेंगे क्या दिया गया है 1 घंटा 1 आवर 40 मिनट। बताइए बच्चों, वैसे जो आपका आंसर है वो हमारा यहीं पर आ चुका था 100 मिनट। मिनट में भी आप इसका आंसर छोड़ सकते हैं, वो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना होगा। देखिए और बताइए, ए 60 मिनट में भरता है, बी 75 मिनट में भरता है, तीनों चल रहे थे 50 मिनट में भरे गए।
टोटल कैपेसिटी आई 300, 1 मिनट में 5 लीटर भर सकता है, बी 1 मिनट में 4 लीटर भर सकता है। जब तीनों चल रहे थे 6 लीटर भरा गया। भरा जाना चाहिए था, ये दोनों ही 9 लीटर भर देते हैं, भरा जाना चाहिए था 9 लीटर, लेकिन भरा गया कितना, 6 लीटर। तो 3 लीटर कहाँ चला गया, 3 लीटर आपका बाहर चला गया। तो सी की कैपेसिटी कितनी आ गई, 3 लीटर। टोटल 300 है, अगर भरे हुए टैंक को सी से खाली करवाया जाए तो 100 मिनट में टैंक उसको, जो सी टैप है हमारा, वो खाली कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पढ़िए और बताइए बच्चों, एक बार इसको ट्राई करिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर छोड़िए। अब आप जो है जान चुके हैं किस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करना है। ये बार लगाना आपको नहीं भूलना है, जिससे कि हमें ये पहचान हो जाए कौन सा नल हमारा खाली करने वाला है। और इसका इससे ज्यादा कोई अर्थ नहीं है, कोई भी एक सिंबल बना सकते हैं जिससे कि टंकी को देखते ही हम पहचान ले ये टैंक जो है हमारा खाली कर रहा है। एक टैंक की तली में रिसाव है, मतलब पानी निकल रहा है, या आप उसको जो है एक टंकी बोल दोगे, एक टंकी खुली रह गई। जब टैंक को ठीक कर दिया जाता है तो टैंक को भरने में 3.5 घंटे का समय लगता है। मतलब जब टैंक ठीक है तो 3.5 घंटे में भर देता है उसे। अगर रिसाव होने की उपस्थिति में 30 मिनट का अधिक समय लगता है, 30 मिनट का अधिक समय मतलब आधा घंटा। तो अगर पानी निकल भी रहा है, ऊपर से भी आ रहा है, तो 4 घंटे में आपका, जब दोनों नल काम कर रहे हैं तो 4 घंटे लग रहे हैं। अगर आपका रिसाव नहीं है तो 3.5 घंटे में टैप भर जाता है। तो बताइए भरे हुए टैप को रिसाव कितनी देर में खाली कर देगा। There is a leakage in a tank. If if the leakage is repaired, it takes 1/2 hour to fill the tank. In the presence of leakage, it takes 50 minutes more to fill the tank. Then calculate the time taken by the leakage to make the tap empty. जो टू मेक द टैंक एम्प्टी, जो टैंक है अगर वो पूरा भरा हुआ है तो रिसाव के द्वारा उसे कितनी देर में खाली कर दिया जाएगा, ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं, समझिए पहले। इसने कहा ये एक हमारी टंकी है, इसमें एक भरने वाला नल लगा है, ए मान लेते हैं, और एक इसमें भैया खाली करने वाला नल लगा है, इसे बी मान लेते हैं। इसको हम नल बोल दो या रिसाव बोल दो आप। तो उसने बोला है कि जब टैंक ठीक है तो उस टाइम 3.5 घंटे लगेंगे। 3.5 का मतलब 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2। रिसाव होने की उपस्थिति में आपको 30 मिनट ज्यादा लगे, तो 3.5 घंटे ये और आधा घंटा वो, तो टोटल जब रिसाव था मतलब पानी निकल भी रहा था, पानी आ भी रहा था, तो दोनों नल काम कर रहे थे। अगर ये नहीं होता तो 3.5, जब इसको रिपेयर कर दिया गया मतलब लीकेज नहीं है, तो खाली टंकी को ए भर देगा 3.5 घंटे में। रिसाव होने की उपस्थिति में पानी निकल भी रहा है और आ भी रहा है, उस टाइम जब दोनों नल चल रहे हैं तो आधा घंटा और ज्यादा लगा, तो कितना समय लग गया, 4 घंटे। तो जब दोनों नल काम कर रहे हैं तब कितना समय लग रहा है, 4 घंटे। लास्ट चैप्टर में टाइम एंड वर्क में मैंने आपको ये बताया था कि फ्रैक्शन की वैल्यू, भिन्न की वैल्यू का जो एलसीएम है वो कैसे लेते हैं। ऊपर ऊपर की संख्या 7 चौक 28, टोटल कैपेसिटी 28 आ गई, 7 से इसको डिवाइड किया, 7 चौक 28, 4 आया, 4 दूनी 8। ये बात मैं आपको सारे कंसेप्ट लास्ट चैप्टर में समझा चुका हूं, उसी के जैसा बस हल्का सा चेंज है, किस तरीके से नुकसान होता है, पानी बाहर निकलता है, कैसे हम उसको मानते हैं। कुछ थोड़े से एडवांस क्वेश्चन है इसकी वजह से इसके जो चैप्टर है क्वेश्चन इसके अलग रखे गए, वरना लगभग कंसेप्ट आपका उससे मैच करता है। 4 सत्ते 28। तो अब इसको पढ़िए, देखो टैंक भरने में 3.5 घंटे का समय लगा, तो आप कहोगे 1 घंटे में भरता है 8 लीटर और इतने मिनट अधिक समय लगता है। अगर रिसाव होता तो भी टैंक भर ही रहा था, खाली नहीं हो रहा था। तो अब आप कहोगे जब दोनों टैंक चल रहे थे तो 1 घंटे में अब कितना जो है पानी भरा जा रहा है, 7 लीटर। ए अकेला 1 घंटे में भर सकता है 8 लीटर, लेकिन जब दोनों नल चल रहे हैं तो अब भरा जा रहा है 7 लीटर। 8 भरा जाना चाहिए था, 7 भरा गया, 1 लीटर कहाँ चला गया, 1 घंटे में बी ने 1 लीटर बाहर फेंक दिया। तो बी की कैपेसिटी है वो कितनी निकल के आ जाती है आपकी, 1 आ जाती है। पूछा गया बताइए भरे हुए टैंक को, तो टोटल 28 लीटर आता है। ये रिसाव 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकालेगा, कितनी देर में टैंक को खाली कर देगा, 28 घंटे में टैंक को खाली कर दिया जाएगा रिसाव के द्वारा, भरी हुई टंकी को। आंसर बताइए बच्चों, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो अगर आपको। आई होप कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। फ्रैक्शन की वैल्यू का एलसीएम कैसे लेते हैं ये सब आप सीख चुके हैं, टाइम एंड वर्क में मैंने सब सिखाया था। ये कैसे हम उसको मानते हैं, किस तरीके की कैपेसिटी, कैसे इस नीचे की वैल्यू की गुना करके ऊपर उसको लेके जाते हैं। 7 चौक 28, 4 आया, 4 दूनी 8, इसका कोई रोल नहीं होता लास्ट तक। फिर ए अकेला 1 घंटे में 8 लीटर भरता है, जब दोनों चल रहे हैं तो 7 लीटर भरा जा रहा है। 1 लीटर कहाँ गया उस टाइम पे, बी ने उसको बाहर फेंक दिया, बी की कैपेसिटी आ गई 1 लीटर।
टोटल को अगर खाली करवाना हो इस स्टेप से बी से, तो टोटल 28 को डिवाइड कर दिया 1 से, कितना आ गया 28 घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आप कंटिन्यू पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो बहुत जल्दी ही आप कोई ना कोई एग्जाम पास कर लेंगे। आपको ब्रेक नहीं लेना है बिल्कुल भी। अपनी स्टडी को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेके चले, वरना कंपटीशन आपका बढ़ता जा रहा है, समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि इतना टाइम कैसे निकल गया। ये जो गवर्नमेंट फील्ड होता है एक चक्रव्यूह की तरह होता है, और इसे जो है वही तोड़ सकता है जो कंटिन्यू लगा है, वरना कैसे आपके 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल निकल जाएंगे, आपको ये इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। जो भी फॉर्म जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, सभी फॉर्म डालते रहिए। पर्टिकुलर एक पर आपको स्टिक रह करके नहीं चलना है कि भाई मुझे इसी की तैयारी करनी है। बेसिक किसी भी चीज़ का सीखिए और उसका लेवल इतना बढ़ा दीजिए। सभी एग्जाम्स में जो आपके चैप्टर्स हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, कॉमन आता है, तो आपको सब्जेक्ट तैयार करना है, चाहे वो मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीएस है, इंग्लिश है। अगर आपका सब्जेक्ट तैयार है, अच्छे लेवल पर तैयार है, तो किसी भी एग्जाम में आप बैठिए, आपके उसके क्वेश्चन हो जाएंगे। आपका मकसद होना चाहिए जल्दी से जल्दी कोई भी एक जॉब ग्रैब करना। चलिए पढ़ते हैं। 2 टैंक बताइए, किसी बच्चे ने अगर ट्राई किया तो किसका कितना आंसर आया है? बहुत अच्छा सवाल है। ये थोड़ा सा मैंने कंसेप्ट आपको टाइम एंड वर्क में भी बताया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। 2 नल ए और बी किसी टैंक को 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो नल बी को कितनी देर बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 18 मिनट में भर जाए? 2 नल थे, दोनों को एक साथ चला दिया गया, चलते रहे। थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद, 2-4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, हमें नहीं पता, उसके बाद हमने बी को बंद कर दिया, तो टैंक को, और ए चलता रहा लास्ट तक, तो टैंक को भरने में टोटल 18 मिनट का समय लग गया। तो इसमें देखो कंसेप्ट क्या है, आप लोग ट्राई करिए, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि हमें नहीं पता बी अभी कितनी देर चला है, लेकिन ए का तो पता है, शुरुआत से और लास्ट तक चला, तो 18 मिनट ए ने काम किया है, वो तो शुरू से लास्ट तक चला है। उसके द्वारा देख लो कितना पानी भरा गया। ऐसा तो है नहीं कि जब बी के साथ चल रहा है तब पानी ज्यादा देगा, जब अकेला चल रहा है पानी कम देगा, उसकी कैपेसिटी तो फिक्स होगी। तो उससे 18 मिनट काम करा दीजिए, बचा हुआ जो है वो बी ने किया होगा, बी ने भरा होगा उस पानी को। ट्राई करिए जल्दी से। 2 taps can fill a tank in 24 and 32 minutes separately. They are kept open together. After how much time B should be closed, या B should be kept closed so that the tank is filled in 18 minutes? तो बनाते हैं पहले, ये रफ फिगर हमें बना लेनी होती है जिससे कि हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपका नल ए है, ये नल बी है, दोनों को एक साथ चलाया गया। ये 24 घंटे में भर सकता है 24 मिनट में, और ये बी भर सकता है इसको 32 मिनट में। देखो देखते तो एलसीएम नहीं लिया जा रहा, तो मैंने बताया 8 या 24, इसको ब्रेक कर लो, 8 चौक 32, तो कॉमन उठा लिया, उसके बाद बचा हुआ सारा उठा लिया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले इसको टुकड़ों में इसलिए लिखा जाता है, आप यहाँ से पूरा लिखिए, 4 या 12, 12 अट्ठे 96। ये मैंने ऐसे इसलिए लिखा, बड़ी संख्या, जब आप इसको डिवाइड करोगे 24 से, तो 8 या 24, इसके नीचे 24 आएगा, कट गया तो कितना बचा 4, 32, 8 चौक 32, तो कितना बच जाएगा 3। टोटल हमने यहाँ पर लिख लिया है, जिससे कि हमें दोबारा से डिवाइड ना करना पड़े, कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए, इसलिए हम इसको इस तरीके से समझते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब उसने कहा कि दोनों को एक साथ चला दिया गया। देखो इसको थोड़ा सा कलरफुल करते हैं। मान लिया दोनों नल चल गए, पानी यहां से दोनों से आना शुरू हुआ और टंकी हमारी भरनी स्टार्ट हो गई। दोनों नल चल रहे थे, टंकी भरती जा रही थी। मान लिया यहां पर आकर के हमने, ये तो दोनों चल रहे थे ए और बी, यहां पे आके बी को बंद कर दिया, तो अब ऊपर की टंकी को कौन भरेगा? ऊपर की टंकी को कौन भरेगा? अब भरेगा इसको ए। तो ए भैया शुरू में ही चल गया था और लास्ट तक चलता रहा, और पूरी टंकी को भरने में जो हमें समय लग गया है वो कितना लग गया है? 18 मिनट। 18 मिनट में टंकी हमारी फुल हो गई। पहले दोनों चल रहे थे, उसके बाद यहाँ पर बी को हटा दिया गया, बंद कर दिया गया, ए चलता रहा और टंकी भर गई हमारी। तो अब इस सवाल को कैसे आपको ट्रीट करना है, ये देखो, हमें नहीं पता बी कितनी देर बाद बंद हुआ है, तो जब वो ए के साथ काम कर रहा था, क्या उस टाइम पर ए की कैपेसिटी अलग होगी और बी की अलग होगी? मतलब जो है, जब ए बी के साथ काम करेगा, जब कैपेसिटी अलग होगी, अकेला करेगा अलग होगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है।
जब इसके साथ चल रहा था तब भी अपना 1 मिनट में आपका 4 लीटर ही भरेगा ए, और जब अकेला चलेगा जब भी 4 ही भरेगा। तो हम ये देखते हैं कि अकेला ए 18 मिनट अगर चले, शुरू से और लास्ट तक चलाया, तो 18 मिनट में इसने अकेले ने केवल ए ने कितना पानी आपका भर दिया होगा, ये हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो 1 घंटे में 4 लीटर भरता है और 1 मिनट में 4 लीटर भरता है, 18 मिनट में कितना भर दिया, 18 चौक 72। तो 96 में से 72 तो केवल ए ने भरा है, तो बचा हुआ ये 24 किसने भरा होगा, ये बच गया बी का। तो बी इस 24 को 3 के हिसाब से, 3 अट्ठे 24, 8 मिनट में भर देगा। तो इसका मतलब ये हो गया केवल हमारा बी जो है कितने मिनट चला, 8 मिनट चला। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ सकता है, बताइए ए और बी कितनी देर तक साथ चलाए जाते हैं, 8 मिनट तक साथ चलाए जाते हैं। बी को कितनी देर बाद बंद कर दिया गया, 8 मिनट तक चला है, 8 मिनट बाद बंद कर दिया गया। बताइए ए को अकेला कितनी देर, ए को कितनी देर अकेला चलाया गया, टोटल 18 मिनट था, उस 18 में से 8 मिनट दोनों साथ चले हैं, तो 10 मिनट ए को जो है अकेला चलाना पड़ा। अब कई सारे क्वेश्चन का आप रिप्लाई यहां से कर सकते हैं। हमसे पूछा था बी को कितनी देर बाद बंद कर देना चाहिए, तो 8 मिनट तक उसने काम किया, 8 मिनट बाद उसको हमें बंद कर देना चाहिए। तो हमारा आंसर कितना बन के आता है, 8 मिनट। समझिए बच्चों, और बताइए एक बार, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, ए 24 मिनट में भर सकता है, बी 32 मिनट में भर सकता है। एलसीएम आ गया 96, 4 से काटा आपका इसका 24 से काटा, 24 चौका 96, 32 दिया 96। ए की कैपेसिटी आई 1 घंटे में, 1 मिनट में, बार बार घंटे मुंह से निकलता है क्योंकि ज्यादातर टाइम घंटे वगैरह में चलता है, ये मिनट दे रखा है, मिनट बोलेंगे। 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरेगा, और बी 1 मिनट में कितने लीटर पानी भरेगा, 3 लीटर पानी भरेगा। दोनों को एक साथ चला दिया गया, ये टैप था, दोनों को एक साथ खोला गया, पानी भरना स्टार्ट हुआ। मान लिया इस स्थिति तक दोनों साथ चल रहे थे, जब यहां तक टंकी भर गई, बी को हमने बंद कर दिया, ए फिर भी चलता रहा, टंकी फुल हो गई, तो टोटल 18 मिनट लगे। तो अब हमें ये बताना है कितनी देर बाद बी को बंद किया गया है, यहां तक का कितना समय है। तो कैसे बताएंगे, ए तो शुरू से चला है और लास्ट तक चला है, तो पहले ए से उसकी कैपेसिटी निकलवा दो, ए से देख लो कितना पानी ए ने भर दिया होगा। 1 मिनट में 4 लीटर भरता है, 18 मिनट तक चलता रहा, 18 मिनट में 72 लीटर भर दिया। तो ए ने जितना भी पानी भरा है वो सब निकाल दिया हमने, 96 टोटल था, उसमें से ए ने केवल ए ने 72 भरा है, तो ये 24 किसने भरा होगा, बी ने। तो 24 को बी के हिसाब से भरवा दिया, बी 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, 24/3, 8 या 24, तो 8 मिनट में बी ने इसको भरा होगा 24 लीटर पानी को। तो सवाल में हमने आंसर दिया कि दोनों 8 मिनट तक साथ काम करते हैं, या बी को कितनी देर बाद बंद कर दिया गया, 8 मिनट के बाद बंद कर दिया गया। आपका आंसर कितना आ जाता है, सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक बार, स्क्रीनशॉट लीजिए और बताइए अगर किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल आपका ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये हमने बिल्कुल टाइम एंड वर्क में देखा है कि जब दो दो के पेयर चलते हैं, तो ये बिल्कुल भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम करना है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए डाल दिया गया है थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए। ए बी और सी किसी टैंक से जुड़े हैं, ए और बी 6 घंटे में भर सकते हैं, बी और सी 10 घंटे में भर सकते हैं, ए और सी 7.5 घंटे में भर सकते हैं। तो बताइए ए बी और सी टैंक को अलग अलग कितने समय में भरेंगे। तीनों का टाइम पूछा है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। ए बी एंड सी आर कनेक्टेड टू अ टैंक, A and B can fill a tank in 6 hours, B and C can fill it in 10 hours, and A and C can fill it in 1/2 hours separately. Then calculate time taken by A, B and C to fill the tank separately. अकेले अकेले बताना है कि अकेला A कितनी देर में भरेगा टंकी को, अकेला B कितनी देर में, अकेला C। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, इसको तो आप लोगों को खुद से हो जाना चाहिए। ए और बी को दोनों को एक साथ चलाया गया है तो 6 घंटे में भरेंगे, बी और सी को एक साथ चलाया गया है तो 8 घंटे में भरेंगे, नहीं 10 घंटे में भरेंगे। और अगर ए और सी को एक साथ चलाया गया है तो 7.5, 7.5 7 14 15/2 घंटे में। अब ये मैंने बता रखा था आपको किस तरीके से इसको हम जो है सोल्व करते हैं कंसेप्ट को। टाइम एंड वर्क की शायद दूसरी या तीसरी क्लास में ही ये कंसेप्ट हमने सीखा था। अब इन तीनों का एलसीएम लिया, 15 का, 10 का और 6 का एलसीएम कितना आ गया, 60। 10 से डिवाइड किया 6 से, 6 ढाई 60, 10 छिंग 60, 15 चौका 60, 4 आना चाहिए था, 4 दूनी 8, इसकी मल्टीप्लाई हो गई। ये सब बातें आप पहले से ही जानते हैं। अब कहा गया, अब देखो तीनों की कैपेसिटी पता होगी, उसमें से दो दो को घटाते रहिए, एक एक की मिल जाएगी, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बिल्कुल एज इट इज टाइम एंड वर्क की तरह है।
तो हमने इन तीनों को जोड़ दिया, इधर कितना आया a प्लस बी प्लस सी, 2 कॉमन आ गया आपका, क्योंकि 2a बनेगा 2b बनेगा 2c बनेगा। इधर कितना आ जाता है, 8 से 14 10 24, ये 2 से कट गया 12। तो तीनों 1 घंटे में 12 लीटर पानी भर सकते हैं, जबकि ए और बी कितना भर देंगे 10। तो जब तीनों भरेंगे 12, ए और बी ये दोनों मिलकर ही 10 भर देंगे, तो सी कितना भरेगा 2। तीनों भरेंगे 1 घंटे में 12 लीटर पानी, बी और सी मिलकर के ही 6 भर देंगे, तो ए की कैपेसिटी कितनी आ गई 6। अब बी की बात आती है, तीनों भरेंगे 12 और ए और सी मिलकर के ये दोनों नल ही 8 भर देते हैं, तो बी कितना भरेगा 4। तो 6 और 4 10 और 2 12, देखो टोटल तीनों का यहाँ पर भी 12 आ गया, यहाँ भी 12 आ गया। अकेले अकेले से करा दो। अब अकेले ए से अगर भरवाना हो तो यहीं पर कर लेते हैं इसको, तो 60 देखिए अकेले ए से अगर निकालना है टोटल 60 है, ये कितना भरता है 1 मिनट में 6 लीटर, 1 घंटे में ये कितने घंटे लेगा आपका 10 घंटे अकेला ए भरने में। बी को देख लेते हैं, टोटल 60 लीटर भरना है, 1 घंटे में कितना भरता है 4 लीटर, ये 15 घंटे में भर देगा, 15 चौका 60, 15 घंटे। और ये सी जो है टोटल 60 है, 1 घंटे में 2 लीटर। ये सारी बातें नहीं पूछी जाती आपसे, तो एक ही बात पूछी जाएगी। हमने इस क्वेश्चन में जो है सारी बातें आपसे पूछ ली है, जिससे कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। बिल्कुल एज इट इज टाइम एंड वर्क की तरह करना था, इसमें कोई भी कंसेप्ट अलग नहीं था कि भाई स्पेशल कोई टंकी का कंसेप्ट है, कुछ नहीं। वहाँ पर 2 2 आदमी काम करते थे, यहाँ पर 2 2 टंकी काम करती हैं। अगर पेयर में दे रखा है किस तरीके से हम टोटल निकालते हैं, तीनों तीनों में 2 2 घटाते रहते हैं, एक एक निकलता रहता है, ये सारी बातें हम सीख चुके थे। तो ये तीनों का अलग अलग हमारा टाइम निकल के आ जाता है। अकेला ए नल इसको 10 घंटे में भर देगा, अकेला बी भर देगा 15 घंटे में, अकेला सी भर देगा 30 घंटे में। तो बताइए बच्चों, यहाँ तक जो हमारा काम है, जो आज के क्वेश्चन है, किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में छोड़िए। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी आई होप। जो पीछे का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है उसकी प्रैक्टिस लगाइए, जल्दी ही प्रैक्टिस की लाइव वीडियो हम आपके सामने लेकर के आएंगे। थोड़ी सी अच्छी आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, आप रिवीजन कर लीजिए एक बार उसका। जब कंसेप्ट आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्वेश्चंस को सोल्व करने में और समझने में। और इस चैप्टर के नोट्स आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, नोट्स बनाओगे तो ही बेनिफिट होगा, वरना कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ट्रीट करिए जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, उसी तरीके से अपनी जिम्मेदारी समझिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी जा करके जो है आपका मैथ्स अच्छा हो पाएगा। तो चलिए बच्चों, आज का जो सेशन है आपका यहीं तक रखते हैं, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेकर के आते हैं। तब तक हैव ए नाइस डे।